नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह चौहान ग्लोबल इंडिया टीवी से। और आज ग्लोबल इंडिया टीवी जावरा विधानसभा में आया है। जावरा विधानसभा वो चर्चित क्षेत्र है जहां पर तीन पार्टी बन चुकी है, यूं कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी तो लड़ ही रही है, साथ में जीवन सिंह शेरपुर। जीवन सिंह शेरपुर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है जिसे हर एक व्यक्ति जानता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो या वयस्क हो। जो 8 तारीख को 8 जनवरी को जो जन आंदोलन हुआ था, जहां पर लाखों की भीड़ आई थी, वो जीवन सिंह जी के नेतृत्व में थी। आज हम जीवन सिंह जी के पास में है, जीवन सिंह जी के पास पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार का उनका जनसंपर्क चल रहा है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं चुनाव में। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी जीवन सिंह जी, क्या स्थिति बन रही है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे पोलिंग जीत रहे हैं और हर पोलिंग से जीत के विजय होंगे। क्या कहने को, क्योंकि अलग अलग पार्टी के अलग अलग बयान आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जैसे सब एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले देखा गया था कि जो वर्तमान के जो विधायक राजेंद्र पांडे, वो भी कुछ आपसे धमकी भरे लफ्जों में या फिर और कुछ कहा रहे थे। आप थोड़ा सा आपकी भाषा में आप बताएंगे। सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, वैसे ही आज वो भी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं विधायक और पावरफुल हूँ, किसी को भी डरा सकता हूँ, चमका सकता हूँ, धमका सकता हूँ। जो एक गुंडे को करना चाहिए वो एक जनप्रतिनिधि होके कर रहे हैं। तो सत्ता के पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुशासन की आवश्यकता होती है उसमें कुशासन लाने की आवश्यकता कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हुई होगी, कुछ दो शब्द उसके लिए, कि ऐसी क्या बात हुई होगी जिनको, जिस विषय पे लेकर उन्होंने आपसे ये बातें कही थी? नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं। मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने गया था, जैसे जनसंपर्क में हम आमने सामने मिले, तो मेरे से बड़े हैं उम्र में और मैं जब भी वो मिलते हैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। तो मैंने उनको चरण स्पर्श किया और बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद दूंगा। फिर जैसे ही खड़ा हुआ मैं, तो उन्होंने बोला कि तू तेरे साथ वाले जो बच्चे हैं उनको समझा लेना, वरना मैं समझा दूंगा। अगर अभी जैसे दो पार्टी हो रहे, तो आप किससे मुकाबला मानते हैं? मुझे नहीं लगता कोई दोनों में से आसपास भी है। अच्छा। पर अब वो जनता का मत है, जिसको मिल जाएगा वो विजय हो जाएगा। अभी लोगों, जनता ने तो खैर कांग्रेस को भी जिताया है, बीजेपी को भी वोट करे और सरकार बनाई है। ऐसी कौन सी मांगे आप लोगों के बीच में आ रही, जो जिन लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, कि कौन सी चीजें रह गई है जिनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है दोनों पार्टी से? दोनों पार्टी ने 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, न शिक्षा का स्तर सुधार पाई दोनों पार्टियां, न स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन ला पाई, न बच्चों को रोजगार दे पाई। 5 सालों से वैकेंसी नहीं निकल पाई, और 5 साल से वैकेंसी नहीं निकली हो कोई बात नहीं, पर दोनों दल के नेता चुप रहे। सदन में दोनों दलों के नेताओं ने इस पर चर्चा नहीं की। किसानों की समस्याओं पर दोनों दलों के नेता सदन में चर्चा नहीं करते हैं। युवाओं के बारे में दोनों दोनों दलों के नेता सदन में चर्चा नहीं करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहिए, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होता है, तब दोनों दलों के नेता चर्चा नहीं करते हैं। ना ही शिक्षा व्यवस्था शून्य है हमारे यहाँ की, तब भी कोई दोनों दल में से कोई दल बोलने को तैयार नहीं है। किसान की फसल बीमा करवाता है और उसको फसल बीमा नहीं मिलता है, तब भी दोनों दल के नेता चर्चा करने को तैयार नहीं है। जनता तो आम समस्याएं बहुत है जीवन में लोगों के, पर जो उनको मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, तो वो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही। तो जनता हमें पसंद कर रही है और हमें बोल रही है कि तुम इसके लिए लड़ो, कम से कम तुम सदन में जाकर इन बातों को उठाना। अगर जनता आपको विधानसभा में भेजती है, तो कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की जितनी भी समस्या है, चाहे वो खाद की समस्या हो। मैं विधायक एक जगह से रहूंगा, पर आवाज पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की उठाऊंगा। 230 सीटों पे जितने भी प्रताड़ित लोग हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, किसान तो सारे ही पीड़ित हैं, तो जितनी भी उनकी समस्या है, जैसे फसल बीमा हुआ, एक जगह बीमा नहीं आता, सारे जगह का बीमा आता है, तो बीमे को लेके आवाज उठाऊंगा। पूरे प्रदेश भर में जितने भी शिक्षा व्यवस्थाएं शून्य हो चुकी है, उनको सुधार के लिए एक विधानसभा में करेंगे तो सारी विधानसभाएं होंगी। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा तो एक विधानसभा में होगी, तो सारी विधानसभा होंगी। पूरे प्रदेश की आवाज को एक विधानसभा के अंदर जाकर एक प्रतिनिधि के तौर पर पूरे प्रदेश की ओर से जवाबदारी लेके उसको निभाऊंगा और उनको उठाऊंगा। विधानसभा क्षेत्र में कुछ बातें चल रही है कि जैसे कि आपके ऊपर दोनों पार्टियों ने दबाव बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये वाला जो पैंतरा है उनके किसी काम का नहीं रहा। इस बारे में देखिए, दबाया उसे जा सकता है
जिसको कोई लालच हो। हम सेवा के लिए आए हैं, किसी से कुछ लेने नहीं आए। सेवा करनी है जनता की, और जनता हमें चुन के भेजेगी तो जनता की सेवा करेंगे। अब दबाव बना के क्या करेंगे हम पे, हमसे क्या करें। हमको यदि फॉर्म खींचना होता तो फॉर्म डालते ही नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना होता तो हम फॉर्म डालने नहीं जाते, इतने भीड़ भड़ाके करके गाँव-गाँव में घूमते नहीं। अब हम चुनावी रण में उतरे तो हमने बोल के उतरे कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को सत्ता परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। अपने विधायकों को बिठाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आपके कार्यकर्ता में कितना कुछ जोश और उत्साह है, जो क्योंकि ये देखने को तो मिल रहा है जहाँ पे भी आप जाते हैं भीड़ का जमावड़ा एक अलग होता है, लेकिन आप कहेंगे तो कुछ अलग ही होगा। यहाँ पर दोनों पार्टियों में नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनके चेहरे पे। यहाँ कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ रही है, और जहाँ जनता चुनाव लड़ती है और जनता कभी हारती नहीं। जनता विजय जुलूस निकाल चुकी है अपना, और जनता जीत चुकी है। खाली परिणाम मात्र आना शेष है। इसीलिए युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में उत्साह है, और एक अलग ही जोश है कि एक राजनीति की शुरुआत होने वाली है, जो किसानों की बात करेगी, जो युवाओं की बात करेगी, जो रोजगार पे चर्चा करेगी, रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। इन चीजों को लेके जो मूलभूत सुविधाएं दोनों दल नहीं दे पाए, उन दलों को ये सबक सिखाने के लिए एक नए व्यक्ति को चुना है। अगर आप सत्ता में आते हो तो जाहिर सी बात है मशक्कत तो आपको उसके बाद भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी पार्टी से अभी वजूद रखते नहीं है आप वादों को लेकर। पार्टियों का वजूद नहीं है, हमारा बहुत वजूद है। हम जिसको चाहें उसको हरा सकते हैं, जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको हम हरा नहीं सकते और किसी को जिता नहीं सकते। तो वजूद उन दोनों दलों का नहीं है, और दलों के सामने नाक रगड़ने नहीं जाना है, दलों के सामने अपनी बात को पूरी कराने जाना है। और जो अधिकार मांगने से नहीं मिलते वो छीनना पड़ते हैं, और हम छीनने के लिए जाना है। तो ये थे जीवन सिंह जी शेरपुर, जिनसे हमने बातचीत की है। तो अब देखने की बात ये होगी कि 17 तारीख को जो वोट होगा, जो मतदान होगा, उसके बाद जो 3 दिसंबर को जो परिणाम आने हैं, उसके बाद जनता किसे बना